ख़ान आसफ़ ख़ान साहब, मैं सबसे पहले तो आपका मशकूर हूँ कि आपने आज दावत दी है, और माज़रत ख़्वाह भी हूँ, इससे पहले भी आपने एक दो बार मुझे याद फरमाया, मैं हाज़िर नहीं हो सका। तस्नीम कुरैशी साहब बैठे हैं, बैरिस्टर मसूद कौसर साहब हमारे सीनियर हैं, हमने उनसे बहुत सीखा है। मैंने ख़ुद ही कहा कि नहीं, मैं उनसे पहले बात करूँगा, क्योंकि हम कम से कम उस पीढ़ी के लोग हैं जो अपने बड़ों का ज़रूर अदब और एहतराम ज़रूर करते हैं और करते रहना चाहिए। ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब बैठे हैं, आप सब दोस्त बैठे हैं। अगर मैं एक भुट्टो साहब के लिए सिर्फ एक फ़िक्रे में उनकी बात को समअप करूं सारे, तो लाखों लोग रोज़ पैदा होते हैं और लाखों ही लोग रोज़ मर जाते हैं, लेकिन तारीख़ में कुछ लोग सिर्फ पैदा होते हैं, मरा नहीं करते, और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद भी उनमें से एक थे। अगर आप समझें तो मेरा ख़्याल है मेरी बात ख़त्म हो गई है, लेकिन अगर मुंतज़मीन चाहें तो मैं चंद मिनट और चंद गुज़ारिशात कर लूँ। अभी बात हो रही थी तो यहाँ पीछे से एक आवाज़ आई थी जब आपने कहा कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे वो गरीब परवर थे। कुछ स्टूडेंट्स बैठे थे, वो भी चले गए हैं। पीछे से आवाज़ आई थी कि वो गरीब नहीं थे। हाँ, वो गरीब नहीं थे। मसला सिर्फ अमीर और गरीब का नहीं है, ये तो एक तबकाती तफरीक है। मसला ये है कि कौन क्या रोल प्ले करता है। इंसानी तारीख में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने तबके को छोड़कर दूसरे तबके के साथ आकर खड़े हुए थे। अगर मार्क्स को देखें तो वो गरीब आदमी नहीं था, वो अपर मिडिल क्लास का था। एंगल्स वो इंडस्ट्रियलिस्ट था। चुएन लाई इतने बड़े फ्यूडल लॉर्ड का बेटा कि गालबन उसके बाप की जो ज़मीन थी चाइना के अंदर, वो पाकिस्तान जितनी होगी इस वक्त जो पाकिस्तान है। क्या रोल था। और मुझे याद है, मैंने कहीं पढ़ा था, बैरिस्टर साहब आपको तो याद भी होगा, कि वो एक महफिल में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद थे कराची में, तो उनको बार बार कोई बंदा ये ताना दे रहा था कि आप तो फ्यूडल हैं, फ्यूडल के बेटे हैं, आप एक बहुत बड़े फ्यूडल के बेटे हैं। तो अल्टीमेटली उन्होंने मिराज मोहम्मद ख़ान को बाजू से पकड़ा और उनको बाजू से पकड़कर कहा कि मिराज, इनको बताओ कि इन फ्यूडल्स ने मेरी माँ के साथ क्या किया था। और मुझे दूसरी बार ये पढ़ने का मौका मिला कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद लिखते हैं कि मुझे मेरी 22वीं सालगिरह पे न्यूयॉर्क के अंदर बहुत सारे तोहफे मिले, लेकिन उनमें से दो तोहफे मुझे बहुत अजीज थे, चूंकि आज सालगिरह के हवाले से है। एक तोहफा एक बहुत ज़ख़ीम किताबों का ज़ख़ीरा मिला था, जो नेपोलियन बोनापार्ट की लिखी हुई किताब थी। कहते मैंने उससे हुकूमत करने का हुनर सीखा था। और दूसरा तोहफा एक कम कीमत पैम्फलेट था जिसका उन्वान था, दुनिया भर के मेहनत कशो एक हो जाओ, तुम्हें अपनी जंजीरों के सिवा खोना ही क्या है और पाने के लिए सारी दुनिया पड़ी। वो कहते हैं वो तोहफा मेरी माँ ने भेजा था, और उनकी माँ जो थी वो दो शाह अनायत हैं। एक शाह अनायत कादरी हैं जो बुल्ले शाह के मुर्शिद हैं, एक शाह अनायत सिंध की हारी तहरीक के लीडर थे। उनकी वालदा उस सिंध हारी तहरीक का हिस्सा थीं, और वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो कहते हैं कि मैं इसलिए अपने तबके को छोड़कर इस तबके के साथ खड़ा हूं चूंकि मेरी मां ने दूध में मुझे गरीबों का दुख पिलाया। ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो थे।
और कहीं हम देखें तो इंसाफ नहीं हुआ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बैरिस्टर साहब, ना अदालत ने इंसाफ किया, ना तारीख ने इंसाफ किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ, ना वक्त ने इंसाफ किया और ना हमने किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे जितना लिखा जाना चाहिए था, जितनी रिसर्च होनी चाहिए थी, नहीं हुई। हम अभी लेटेस्ट पिंडी के अंदर मौजूदा हुकूमत, जिसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हिस्सा है, रेलवे के अंदर एक यूनियन पे, पिंडी के अंदर रेलवे की यूनियन पे पाबंदी लगा दी गई है। अभी रेलवे की हम मीटिंग कर रहे हैं, मैं माजरत भी हूँ, चंद मिनट उसके लिए लेट हो गए। अब सवाल ये है कि हम आज भी यहां पे आकर क्यों खड़े हो गए हैं, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सोच क्या थी, फिक्र क्या थी, नजरिया क्या था, क्यों नहीं मरा करते लोग? चूंकि वो सिर्फ इंसानी जिस्म नहीं होते, जो लोग नहीं मरते तारीख में, वो एक सोच होते हैं, वो एक फिक्र होते हैं, वो एक नजरिया होते हैं। इंसान मरा करते हैं, सोच, फिक्र, नजरिया नहीं मरा करता। और आज हम अगर बात कर रहे हैं, तो क्या था नजरिया? मैं आज दावे से कहता हूं, इस पे कुछ लोगों को काम करना चाहिए। लेफ्ट और राइट की उस वक्त लड़ाई थी बड़ी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो मुल्तान के अंदर एटॉमिक प्रोग्राम में किया था, वो क्या किया था, जो बेसिक फ़िलॉसफी क्या थी, उसमें क्या 3 मेजर चीज़ें थी जो इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस जो सेकंड हुई थी, बाकी उन्होंने क्या किया ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने बताया। लेकिन मैं उनकी सोच के हवाले से ज़रूर बात करना चाहता हूँ। क्या सोच थी उनकी? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सिर्फ, आज कुछ लोग सिर्फ जमहूरियत की बात कर रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ सोशलिज्म की बात कर रहे हैं। अब बाएं बाजू का प्रॉब्लम किधर आकर खड़ा हो गया है? वो ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी खत्म हो जाएगी तो हम आ जाएंगे। अब दायां बाजू क्या समझ रहा है कि पीपल्स पार्टी ने एक रास्ता रोका हुआ है हमारे मुकम्मल फतह याब होने का। तारीख ने बार बार दोनों को गलत साबित किया है। और मुझे अगर इजाजत दें तो मैं चूंकि ये मैं चूंकि जिस बात को, जिस आर्गूमेंट को कर रहा हूं, उसकी बुनियाद में लेनिन की जो RSDLP थी उससे उठाकर वापस आना चाहता हूं। लेनिन को कहा गया कि आप अलहदा पार्टी बना लें, उसने कहा मैं नहीं बनाऊंगा। वो RSD, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी के अंदर रहा। उसने कहा मैं अपनी जो थे वो अपनी तबके के आखिरी आदमी को भी जीत कर जाऊंगा यहां से। और जो RSDLP थी, वो मैंने इंसानी तारीख की सबसे जमहूरी पार्टी देखी है कि उसके अंदर सिर्फ फैक्शन नहीं, फ्रैक्शंस भी बनाने की इजाजत थी। आप अपने पेपर्स निकालते थे उस पार्टी में रहते हुए, अपनी अपनी सोच, अपनी फिक्र रखते थे। लेकिन जो गलती की उसने, अब यह भी एक अलमिया है कि अगर बाएं बाजू के सामने आप कहें कि कार्ल मार्क्स ने कोई गलती की है तो आप पे फतवा आ जाता है। अगर आप कहें लेनिन ने कोई गलती की तो फतवा आ जाता है। पीपल्स पार्टी में रहकर अगर हम कह दें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद से कोई गलती हुई तो फिर भी आप पे फतवा आ जाता है। जिस तरह से दाएं बाजू के किसी मजहबी लीडर से बात कर लें तो उसने ये गलती की तो उस पर उधर भी फतवा है और इधर भी फतवा है। गलती क्या की कि जब रूस के अंदर इनकलाब हो गया, सोवियत यूनियन बन गया, तो जो पहली उसकी पोजीशन थी उसकी बजाय उसने पोजीशन तब्दील की। पोजीशन क्या तब्दील की लेनिन ने? पोजीशन ये तब्दील की कि उसने कहा कि अब चूंकि रेवोल्यूशन हो गया है, दुनिया के अंदर तेजी से जो कम्युनिस्ट पार्टियां वो बन सकते हैं, आप कम्युनिस्ट पार्टियां बनाएं, आप रवायती पार्टियों को छोड़ दें। लेकिन अलमिया क्या हुआ? अलमिया यह हुआ कि वो रवायती पार्टियां जो थी वो लोगों ने नहीं छोड़ी, मेहनत कशों ने नहीं छोड़ी। नतीजा क्या निकला कि मेहनत कशों की ताकत 2 हिस्सों में तकसीम हुई और उसके बीच में से, उसके अंदर में से
फाशिज्म उभर आया, जर्मनी के अंदर ये हुआ, इटली के अंदर ये हुआ, स्पेन के अंदर ये हुआ। अब अगर पीपल्स पार्टी जुल्फकार अली भुट्टो की सोच और फिक्र को देखें तो उन्होंने ये दोनों चीज़ों को लेकर चले। आज न्यू कॉन्स का जो नज़रिया है वो बड़ी बुरी तरह फेल हो गया, और यहाँ पे हमें जो रोज़ सिखाते हैं कि दौलत पैदा होगी तो लोग अमीर होंगे, ये ट्रिकल डाउन होगी। कौन सी ट्रिकल डाउन? ट्रिकल डाउन हो ही नहीं रही। और अगर ट्रिकल डाउन हो रही है, हमें जिसका सबक न्यू कॉन्स का आप यहां पे पढ़ा रहे हैं वो यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर क्यों फेल हो रहा है? हां, दौलत पैदा हो रही है, इतनी ज्यादा पैदा हो रही है कि इंसानी तारीख ने इससे पहले इतनी दौलत पैदा होते हुए नहीं देखी। मसला इंसानी दौलत के पैदा होने का नहीं है, मसला दौलत के तकसीम का है। सारी लड़ाई वहां पे है। ये जो बिल गेट्स के पास दौलत है, ये रोम के शहंशाहों ने तो अपने ख्वाब में नहीं देखी होगी। लेकिन दौलत और इमारत और गुर्बत के अंदर तफरीक दुनिया के अंदर बढ़ती चली जा रही। सिर्फ 100 लोग जो हैं, वो जो लेटेस्ट ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई है उसके अंदर 100 लोग जो हैं वो दुनिया के 46% दौलत के मालिक हैं। 100 लोग। और 8 अरब की इस वक्त आबादी है। 6 अरब से ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। और अगर आप सिर्फ जमहूरियत की बात करें और दूसरी तरफ सोशलिज्म की बात होती है, वो कोई सोशलिज्म नहीं है, वो सिर्फ तंजीम खेल रहा है सारा बायां बाजू। नतीजा क्या है? आज 2 पार्टियां इकट्ठी होती हैं, कल उसमें से 4 निकल आती हैं। इस बात को समझने की जरूरत है कि लोग जल्दी से, ये दरमियाने तबके के दानश्वरों की तरह लोग, मेहनतकश तबकात अपनी रवायती पार्टियों को नहीं छोड़ते। अब पाकिस्तान के अंदर इस पर बहस हो सकती है कि गलत तरीके से बनी या ठीक तरीके से बनी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क के मेहनतकशों की रवायत है। आज भी किसी मजदूर किसी जगह से जाकर पूछ लें, रवायत क्या होती है जिससे मेहनतकश तबके को उम्मीदें बंधी होती है। आज भी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इसलिए जुल्फकार अली भुट्टो की सोच क्या थी? उसने दोनों चीजों को इकट्ठा कर दिया, जमहूरियत को भी और सोशलिज्म को भी। सोशलिज्म इज नथिंग अगर उसमें डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नहीं है या डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है तो कुछ नहीं है। तो जुल्फकार अली भुट्टो की जो सोच थी, जिसको मैंने कहा कि आज तारीख उसको दुरुस्त साबित कर रही है। आज जुल्फकार अली भुट्टो को बार बार हर चीज दुरुस्त साबित कर रही। मतलब मैं एक दिन सोच रहा था कि ये जुल्फकार अली भुट्टो ने क्यों कहा कि मैं मरूंगा तो, मैं जाऊंगा तो मुझे हिमालय रोएगा। तो उस वक्त लगता है ऐसे भड़क मार दी है जुल्फकार अली भुट्टो। यहाँ पे जमील हमारे दोस्त बैठे हैं, डिप्टी स्पीकर हैं गिलगित से, साबिक डिप्टी स्पीकर हैं, और भी कोई गिलगित के लोग दोस्त बैठे होंगे। जब वहाँ पे सुन्नी शिया फसादात हुए थे तो हिमालय रोया था। इतने आंसू बहे थे कि जानवरों को आग लगा दी गई थी कि ये सुन्नियों के हैं और ये शिया के हैं। दरख्तों को आग लगा दी गई थी। जुल्फकार अली भुट्टो शहीद के बारे में पढ़ा कि वो रोज सुबह उठकर पूछते थे कि रशियन फोर्सेस ने इन्वेड किया है कि नहीं किया अफगानिस्तान में। तो अल्टीमेटली कहा कि ये किसी साइकोलॉजिस्ट को भेजो कि इसका मरने से पहले शायद दिमाग तो नहीं चल गया। चूंकि उनको पता था कि जो कुछ तुम कर रहे हो उसका अल्टीमेट नतीजा यह है कि रशियन फोर्सेस इन्वेड करेंगी अफगानिस्तान के अंदर। उन्होंने किया फिर। इसलिए वो जुल्फकार अली भुट्टो की सोच, जुल्फकार अली भुट्टो की फिक्र, उस पर जितना काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। आइडियोलॉजिकली भी, टैक्टिकली भी, स्ट्रेटजिकली भी, इलाकाई तौर पर जो उन्होंने इत्तेहाद बनाए थे उन पर आज फिर जुल्फकार अली भुट्टो की ज़रूरत है, उसकी सोच की, उसकी फ़िक्र की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि आज जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को उनके जो यौम पैदाइश है उस पर सबसे बड़ा खराज तहसीन यही है कि हम उनकी सोच, उनकी फ़िक्र को लेकर आगे बढ़ें, पार्टी के अंदर भी, पार्टी के बाहर भी। बैरिस्टर साहब
बिल्कुल, आप अभी मेरे कान में जो कुछ कहा वो ठीक ही कहा, और उसको मेरा ख्याल है कोई बात नहीं, अगर हमें उसकी किसी वक्त सज़ा भुगतनी पड़ती है तो हम तैयार हैं उसके लिए, लेकिन हम अपनी बात से, जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद की बात से, उनकी सोच से, उनकी फ़िक्र से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, चूँकि वो सिर्फ़ उनका मसला नहीं है, वो आज पाकिस्तान का मसला है, वो आज दुनिया के उन मज़लूम कौमियतों का, उन छोटे मुल्कों का, उन तबकात का मसला है जो आज बहुत बुरी तरह पिस रहे हैं, कुचले जा रहे हैं। सो इसलिए आज आखिर पे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बड़े अदीब कौन होते हैं? जो हर अहद के अदीब होते हैं, शायर होते हैं। बड़े अदीब वो होते हैं जो हर अहद के होते हैं। अहमद फराज साहब, बैरिस्टर साहब के, मसूद कौसर साहब के छोटे भाई थे, तो वो आज भी नौजवान नस्ल के उतने ही बड़े शायर हैं, उतने ही पसंदीदा शायर हैं जितने कल नौजवान नस्ल के थे। तो बड़े मुइश्शतदान भी वो होते हैं जो हर अहद के, उनका बड़े फलसफादान भी वो होते हैं। तो बड़े इंसान भी वो होते हैं जो हर अहद के इंसान होते हैं। और जुल्फ़कार अली भुट्टो इसलिए बड़ा है कि वो आज के अहद का भी उतना ही बड़ा इंसान है, उतना ही बड़ा लीडर है, उतना ही बड़ा फलसफादान है, उतना ही बड़ा कायद है जितना कल था। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।